नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों डेली आपको डिक्टेशन जो मिल रही है 100 WPM मिल रही है जनसत्ता एडिटोरियल के संपादकीय भाग से। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, आप सभी लोग लिखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले। में इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जैसी गर्मी पड़ रही है वैसी पिछले कई सालों में नहीं पड़ी विराम। मई में ही जून जैसा तापमान बना हुआ है विराम। देश के ज़्यादातर राज्यों का यही आलम है विराम। रविवार को दिल्ली में कुछ जगहों पर तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया विराम। ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही पारे ने यह रिकॉर्ड तोड़ा विराम। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी पारा 49 डिग्री पर था विराम। हालांकि राजस्थान से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी कई शहरों में तापमान के पिछले रिकॉर्ड टूटे हैं विराम। पिछले कुछ वर्षों से तो देखने में यह भी आ रहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य भी गर्मी की चपेट में आ रहे हैं विराम। जब मैदानी इलाके झुलस रहे होते हैं तो लोग इन पहाड़ी राज्यों का ही रुख करते हैं विराम। इसलिए अगर हिमालय के पहाड़ी इलाके भी तपने लगते हैं तो एक बारगी हैरानी होना लाजिमी है विराम। बताया जा रहा है कि इस बार शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला जैसे शहर खासे गर्म है विराम। शिमला ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा विराम। धर्मशाला में तापमान 37 डिग्री तक चला गया विराम पैरा। कहा जाता रहा है कि मौसम अपने समय के हिसाब से चलता है विराम। गर्मी के मौसम में गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड पड़नी भी चाहिए विराम। पर पिछले कुछ दशकों में ऋतु चक्र में बदलाव आया है विराम। इसका असर यह हुआ है कि सर्दी, गर्मी और बारिश का चक्र और अवधि सब बदलते जा रहे हैं विराम। पहले जहां 3-4 महीने अच्छी खासी सर्दी पड़ती थी वह अब 1 महीने भी नहीं पड़ती विराम। यही हाल गर्मी का है विराम। अप्रैल और मई में ही सारे गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए विराम। हालांकि पहले के मुकाबले लू चलने की अवधि कम पड़ती जा रही है विराम। ऐसा भी नहीं कि मौसम की यह मार सिर्फ भारत में ही पड़ रही हो, दुनिया के ज़्यादातर देश इसकी जद में है विराम। पिछले कुछ सालों में तो कई यूरोपीय देश भी भीषण गर्मी का शिकार हुए हैं विराम। अमेरिका में भी गर्मी और लू ने कहर बरपाया है विराम। दरअसल मौसम पर इंसान का कोई जोर नहीं चल सकता विराम। लेकिन एक बड़ी सच्चाई जिससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता वह यह कि मौसम पर असर डालने वाले जो बड़े कारण हैं उनमें से ज़्यादातर तो खुद इंसान ने ही पैदा किए हैं विराम। इसलिए इससे बचाव के रास्ते भी अब हमें ही निकालने होंगे विराम पैरा। भारत के लिए गर्मी का कहर ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में 12 भारत के ही हैं विराम। ये सभी 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं विराम। इतना ही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक बारिश वाले 15 शहरों में 6 शहर भी भारत के ही हैं विराम। यानी मौसम के मामले में भारत की स्थिति दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा संवेदनशील होती जा रही है विराम। जाहिर है हमारी मौसम संबंधी चुनौतियाँ
भी बढ़ रही हैं विराम। वायु प्रदूषण के मामले में भारत की हालत पहले से ही बेहद खराब है विराम। एयर कंडीशनरों और वाहनों का बेतहाशा इस्तेमाल तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण है विराम। दिल्ली सहित देश के ज़्यादातर शहर गर्मी आते ही जल संकट से जूझने लगते हैं विराम। गर्मी का असर कम करने के लिए हरियाली जरूरी है विराम। पर दिल्ली की हालत यह हो चली है कि यहाँ पेड़ लगाने तक की जगह नहीं बची है विराम। कूड़े के पहाड़ आए दिन धधकने लगते हैं विराम। जाहिर है गर्मी तो बढ़ेगी और इससे बचाव के लिए आगे भी हमें ही आना होगा विराम पैरा। देश में ज़्यादातर समय सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस आज अगर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बचाने की जद्दोजहद से गुजर रही है तो इसकी वजह भी रही विराम। विडंबना यह है कि इस हालत में पहुंचने के बावजूद अपनी दशा और दिशा में सुधार या बदलाव के लिए पार्टी कोई भी ठोस रास्ते तैयार करने के बजाय कई स्तरों पर ऊहापोह की हालत से गुजरती दिखी विराम। लेकिन राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुए नव संकल्प चिंतन शिविर में पार्टी ने आत्ममंथन करने और भविष्य की राजनीति के लिए जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, अगर वह अन्य ज़मीनी हकीकतों की पहचान और उसके मुताबिक व्यावहारिक राजनीति में लक्षित हो सकी तो संभव है कि आने वाले सालों में वह अपने लिए उम्मीद के नए सिरे की तलाश कर सके विराम। यूँ चिंतन शिविर में मंथन के बाद कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है जिससे यह लगे कि कांग्रेस अपनी राजनीति में बचाव की मुद्रा के भाव से बाहर आकर नए तेवर के साथ मैदान में उतर रही है विराम। लेकिन कुछ ऐसे फैसले जरूर लिए गए जिसमें पार्टी के ढांचे को नया स्वरूप देने से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में जनमत निर्माण वाले मुद्दों पर नए सिरे से विचार और जोर देने की कोशिश दिखती है विराम पैरा। अब तक कांग्रेस के ढांचे में आयु वर्ग से लेकर अलग अलग सामाजिक तबकों के प्रतिनिधित्व के मसले पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं विराम। इस मसले पर अब तक पार्टी का कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया था विराम। यह स्थिति पार्टी के लिए कई बार मुश्किल पैदा करती रही विराम, मगर इस बार चिंतन के बाद पार्टी में संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर पहले के मुकाबले अपेक्षया साहसपूर्ण फैसला दिखा विराम, जिसमें मुख्य रूप से युवाओं और वरिष्ठ दिग्गजों को साथ लेकर एक सलाहकार समिति के गठन के अलावा संगठन में भिन्न सामाजिक वर्गों और युवाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने की पहलकदमी शामिल है विराम। ढांचे से इतर जमीनी स्तर पर यात्राएं निकाल कर जनता को फिर से पार्टी से जोड़ने की कवायदों को अहमियत दी जाएगी विराम। निश्चित रूप से जमीनी गतिविधियां ही लोगों के बीच किसी पार्टी की मौजूदगी का मुख्य औजार बनती है, लेकिन सवाल है कि पिछले कुछ सालों में जिन मुद्दों पर उथल पुथल की वजह से जनता के राजनीतिक रुख में बदलाव आया है या असमंजस की स्थिति बनी है, उन मसलों पर पार्टी कौन सा रुख अख्तियार करेगी? क्या वह अपनी मुख्य चुनौती भाजपा के राजनीतिक मुद्दों पर ही नरम संस्करण का सहारा लेगी? या फिर नए तेवर के साथ कोई अलग विकल्प पेश करेगी? पैरा।
कई मसलों पर मंथन और नए फैसलों के बावजूद फिलहाल नेतृत्व और अलग अलग स्तरों पर कार्यशैली पर स्पष्टतया नहीं सामने आई, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर अपने रुख में बदलाव के जरिए कांग्रेस ने नया संकेत देने की कोशिश की है। मसलन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के मसले पर अब तक पार्टी का रुख यही बना रहा कि इसमें अन्य सामाजिक वर्गों के लिए कोटे के सवाल से वह असहमत रही। लेकिन चिंतन शिविर में इस मसले पर पार्टी ने उसी मांग के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया है जो महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने की सबसे बड़ी बाधा रही। यानी पार्टी ने अब महिला आरक्षण की व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य महिला पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण देने का समर्थन किया है। बहरहाल राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस के सामने खुद को खड़ा करने की चुनौतियां काफ़ी गहरी हैं और पार्टी उससे जूझती दिखती है। लेकिन चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों की असली परीक्षा ज़मीनी राजनीति के मैदान में होगी। समाप्त।